हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी सरल कॉन्सेप्ट। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जिसका नाम है मिरर एंड वाटर इमेज प्रॉब्लम। अब ये जो मिरर एंड वाटर इमेज प्रॉब्लम है वो किस रीजनिंग के चैप्टर से रिलेटेड है? क्लॉक। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें कोई टाइम गिवन है किसी क्वेश्चन में, तो अगर उस क्लॉक के सामने मिरर को रख दिया जाए तो जो टाइम होगा वो मिरर में किस तरह से शो होगा, आज हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मिरर इमेज की। अब मिरर इमेज में क्वेश्चन करने से पहले क्लॉक से रिलेटेड हम ये जानते हैं कि मिरर इमेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहां पर हमें एक फिगर गिवन है, इसके सामने एक मिरर रखा हुआ है। तो ये जो फिगर है वो मिरर रखने पर किस तरह से शो होगा मिरर में, वो देखते हैं। अब मिरर इमेज में क्या होता है कि जो लेफ्ट पार्ट होता है वो तो किधर आ जाता है, राइट पर, और जो राइट पार्ट होता है वो किधर चला जाता है, लेफ्ट पर। बट जो अप और बॉटम पार्ट है वो क्या होते हैं, अनचेंज्ड रहते हैं। मतलब फिगर में ऊपर जिस तरह का शेप दिखाई दे रहा है वही हमें मिरर इमेज में दिखाई देगा, डाउन पर जिस तरह से फिगर दिखाई दे रहा है वैसे ही हमें मिरर इमेज में दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। अब हमने क्या बोला था, अप एंड बॉटम अनचेंज रहते हैं, तो अप एंड बॉटम अनचेंज है यहाँ पर। अब ये जो लेफ्ट पार्ट है इसका, ये जो लेफ्ट पार्ट है वो इधर चला जाएगा और जो राइट पार्ट है वो इस तरफ आ जाएगा। तो ये जो मिला हमें, ये मिरर इमेज मिली। ये क्या मिली हमें, मिरर इमेज। अंडरस्टैंड। अब आगे बात करते हैं कि जो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है वो क्लॉक में किस तरह से यूज होने वाला है। अब हम एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं। क्लॉक में हमारे पास 1 to 12 तक डिजिट्स होते हैं जो कि हमें टाइम को शो करते हैं। वो किस तरह से क्लॉक में हमें शो होते हैं देखते हैं। यहाँ पर होता है 12, यहाँ 3, 6, 9। अब इनके मिड में भी नंबर शो होते हैं 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट पर क्लॉक के 3 हैंड्स कनेक्टेड होते हैं। अब 3 हैंड्स का जो नाम है वो क्या है, 3 हैंड्स कौन से हैं? एक तो हमारे पास हो गया हार हैंड, एक हमारे पास हो गया मिनट हैंड, और एक हमारे पास हो गया सेकंड हैंड। अब मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक टाइम लेते हैं क्लॉक में। लेट्स सपोज हमने टाइम जो लिया, टाइम है हमारे पास 3:50। अब इसको हम यहाँ पर कैसे शो करेंगे क्लॉक में। अब जो हमारे पास आर हैंड है वो तो होगी, क्योंकि 3:50 हो गए तो मतलब 4 बजने वाली, तो ये 3 और 4 के बीच में हमें शो होगी आर हैंड। और जो हमारी मिनट हैंड होगी वो कहाँ पर होगी, 50 पर। ठीक। अब यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर गैप है 12 to 1, इसके बीच में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, तो हमारे पास होते हैं 5 मिनट। इस तरह से 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक, इस तरह से डिवाइड होता है। अब ये जो मिरर, ये जो इमेज है ये हमें टाइम बता रही है 3:50। अगर हम इसके सामने एक मिरर रख दें तो मिरर में इसकी इमेज किस तरह से दिखेगी हमें। ट्वेल्व 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमने देखा था कि मिरर इमेज में जो लेफ्ट पार्ट होता है वो राइट पे चला जाता है, राइट पार्ट लेफ्ट पे चला जाता है, और अप एंड बॉटम अनचेंज रहते हैं। तो यहाँ पर जो लेफ्ट में हमें नीडल दिख रही है वो कहाँ पे चली जाएगी,
राइट साइड पर, और जो राइट पर दिख रही है वो कहाँ चली जाएगी, लेफ्ट साइड पर चली जाएगी। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। तो ये टाइम हमें किस तरह से शो होगा। अब ये जो हमारी मिनट हैंड है वो चली जाएगी 2 पर, और जो हमारी आवर हैंड है वो चली जाएगी 8 से 9 के मिड में। ये होगी इसकी मिरर इमेज। अब हमें जो मिरर इमेज में टाइम मिला वो कितना मिला, मिरर इमेज में हमें टाइम मिल रहा है 8:10। ठीक, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 350 और 810, यानी जो रियल इमेज है उसके टाइम और जो हमारी मिरर इमेज है उसके टाइम को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 1160। तो हम बोल सकते हैं कि मिरर इमेज का टाइम निकालने के लिए हमें जो रियल टाइम दिया गया है उसको हम 1160 में से माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मिरर इमेज का टाइम मिल जाएगा। अंडरस्टैंड। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि मिरर इमेज के लिए हम 1160 में से माइनस कर दें रियल टाइम को तो हमें किसका टाइम मिल जाएगा, मिरर इमेज टाइम। यहां तक सब क्लियर। अब 1160 को हम किस तरह से और लिख सकते हैं, हम 1160 को लिख सकते हैं 2360। 11 को हम 23 भी बोलते हैं। आफ्टर 12 हम जो काउंट करते हैं 13, 14, 15 इस तरह से काउंट करते हैं। 24 आवर्स का जो हमारा डे होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। What is the time shown by mirror if real time is 9:25? तो अब हम इसको डायरेक्टली किस तरह से निकालेंगे, हम इसको 1160 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या टाइम निकल कर आया, 10, 5, 5, 2, 3, 2:35। फिगर भी समझ लेते हैं। हमने क्लॉक ड्रॉ की, ये मिरर, अब हम क्या करेंगे, हमें टाइम कितना दिया गया था 9:25, तो हमारी जो आर एंड होगी वो इधर होगी। ठीक, 9:25। ये 9 है, 3, 6, 12। अब इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो किस तरह से बनेगी, आर एन हमारी यहाँ आ जाएगी और ये चला जाएगा हमारे पास इधर। तो ये कितना टाइम शो हो रहा है हमें, ये टाइम हमें चला 2 से 3 के बीच में। तो हम फर्स्ट पिक करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2:35। अगर हम इस तरह से देखेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो हमेशा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको चूज करना है वो यही चूज करना है मेथड। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वाटर इमेज। वाटर इमेज। अब वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट समझते हैं सबसे पहले। अब वाटर इमेज में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कोई फिगर दिया गया है, तो जब हम वाटर इमेज देखेंगे तो ये हमें किस तरह से मिलेगा। वाटर इमेज में हम जानते हैं कि जो लेफ्ट रहता है वो लेफ्ट ही साइड रहेगा और जो राइट पार्ट होगा वो राइट पार्ट की तरफ राइट साइड ही रहेगा। तो मतलब ये जो लेफ्ट राइट है वो क्या रहते हैं, रिमेन अनचेंज्ड। अब चेंज क्या होंगे, वेरिएबल क्या होगा, एंड बॉटम पोर्शन। अब जो होगा वो बॉटम में चला जाएगा और जो बॉटम पार्ट होगा वो अप चला जाएगा। तो इसका वाटर इमेज किस तरह से बनेगा, लेफ्ट राइट सेम रहा, जो अप था वो बॉटम में चला गया और जो बॉटम था वो अप में चला गया। ठीक, तो ये हो गई वाटर इमेज। अब क्लॉक में वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब हम एक क्लॉक को ड्रॉ करते हैं।
इसका हमें वाटर इमेज देखना है। सपोज हम एक टाइम लेते हैं, टाइम लिया हमने 7:35। तो अब हम इसको यहाँ पे कैसे शो करेंगे? ये तो हो गई हमारी आर हैंड और ये हो गई हमारी मिनट हैंड। ठीक, अब हम इसको वाटर इमेज में क्या होता है, जो बॉटम पोर्शन होता है वो अप पोर्शन होता है बॉटम, लेफ्ट एंड राइट रिमेन अनचेंज, यानी जो दोनों नीडल्स हैं वो रहेंगी तो लेफ्ट साइड पर ही, बट इनका जो बॉटम पार्ट है वो अप चला जाएगा। ठीक, तो अब हमें कितना मिलेगा? अब हमें मिलेगा, ये तो हो गई हमारी आर हैंड और मिनट हैंड हमारी कहाँ चली जाएगी? यहाँ पर। तो अब हमें कितना टाइम शो हो रहा है? 10:55। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 7:35 एंड 10:55 को, तो हमें कितना टाइम निकल कर आता है? 17:90। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम जो हमें टाइम गिवन है इसको 17:90 में से माइनस कर दें तो हमें वाटर इमेज टाइम मिल जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। वाटर इमेज टाइम हम कैसे निकालेंगे? 17:90 में से अगर हम माइनस करें रियल टाइम को तो हमें मिलेगा वाटर इमेज टाइम। अब 17:90 को हम और क्या लिख सकते हैं? 18:30 भी लिख सकते हैं, 60 इधर चला जाए तो ये आर में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो अब एक एग्जांपल की थ्रू इसको समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमें जो टाइम है वो गिवन है 7:50। तो हम वाटर इमेज टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको 17:90 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना टाइम निकल कर आया? 10:40। यही हमारे पास क्या है? वाटर इमेज टाइम। अब इसको बाय इमेज भी देखते हैं ड्रॉ करके। हम एक क्लॉक को ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास कितना टाइम गिवन था? 7:50। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे 7:50। ये आर हैंड और ये हो गई हमारी मिनट हैंड। अब हमारे पास क्या होता है वाटर इमेज में? अप पोर्शन बॉटम, बॉटम पोर्शन अप, लेफ्ट एंड राइट रिमेन सेम। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे तो हमारे पास क्या टाइम निकल कर आएगा? ये अप चला जाएगा तो हमारे पास निकल कर आएगा ये आर हैंड। ठीक, और ये मिनट हैंड। तो हमारे पास क्या टाइम निकल कर आया? 10:40। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट लेक्चर में। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ट्रिकी सरल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।